जय जय सीताराम, जय हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अन्नू लड़ाकू में। दोस्तों, धनतेरस के दिन क्यों जलाते हैं यम का दीपक, आज इसकी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। दीपावली के दिन 2 दिन पूर्व धनतेरस के सायंकालीन मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं। उसमें तिल का तेल डालकर रुई की नई बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरफ मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज के ढेरी पर रख देते हैं। प्रयास यह रहता है कि यह रात भर जलता रहे, बुझे नहीं। क्यों प्रकाशित करते हैं यम का दीपक, क्या है इसका रहस्य? इस संबंध में एक रोचक और सुंदर पुराण कथा मिलती है। कहते हैं, बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों, अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी राज हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के छठवीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में दुख की लहर दौड़ गई। चारों तरफ शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इन सबसे सब आश्चर्यचकित हो गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस बंधा दिया। मित्र, आप तनिक भी विचलित न हो, इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा चारों तरफ फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने न देखी थी। विधि का विधान, विवाह के चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मगन थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और ऐसा दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया हो तो निर्भय होकर बताओ। इस पर
एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी याद है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग के समय यमराज भी विचलित हो उठे। उसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धनतेरस और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव न हो तो संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धनवंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। दोस्तों, दरवाजे के बाहर धनतेरस के दिन यम का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। चौमुखा दीपक जलाना, जहाँ तक हो सके आटे का दीपक बनाना चाहिए और उसमें 4 बत्ती रखनी चाहिए। हमारे दरवाजे के बाईं ओर इस दीपक को रखा जाता है और दीपक के नीचे काले तिल रखें और उसमें दीपक में काले तिल थोड़े से अंदर भी डालें और एक लौंग का जोड़ा जलते हुए दीपक में डालें। याद रहे, यह दीपक घर के सभी लोगों को घर के अंदर प्रवेश करने के बाद जलाया जाता है। यह दीपक जलने के बाद घर का कोई भी मनुष्य घर के बाहर ना जाए। और इतना भी याद रहे, इस दीपक को जलाने से पहले ही सब लोगों को खाना खाकर फ्री हो जाना है। उसके बाद दीपक की जो बची हुई सामग्री होती है उसको सुबह सुबह कहीं खाली जगह पर डालकर आ जाएं। घर के आसपास उस सामग्री को नहीं रखें। जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी मेरे प्यारे दोस्तों आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ।